नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। हमारे बुलेट स्टोरी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी को पौष रविवार व्रत की कथा सुनाऊंगी। पौष रविवार के व्रत में अड़ूना भोजन करें, सूरज भगवान की पूजा करें। इस दिन छाछ नहीं बनानी चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए, तेल नहीं खाना चाहिए। सूरज भगवान की पूजा करके पौष रविवार व्रत कथा कहनी चाहिए, फिर भोजन करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं पौष रविवार व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन वह सुबह के समय घर के बाहर गया तो उसने देखा कि एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार को देखते ही वो वापस लौट गया और बोला कि आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। जब साहूकार ने यह सुना तो उसका मुंह उतर गया। घर आने पर उसकी पत्नी ने पूछा कि आज क्या बात है। साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वो भी बोली, बच्चे नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से वह सूर्य भगवान की उपासना करने लगे। 12 वर्ष बीत गए। तब सूर्य भगवान ने सोचा कि यदि भक्त की पुकार नहीं सुनी तो भगवान को कोई नहीं मानेगा। सूर्य भगवान को दया आ गई। प्रकट होकर बोले, साहूकार, तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तेरे घर एक कन्या जन्म लेगी। 9वें महीने में उसके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। जब नाइन नहलाने आती तो कन्या हंसती मुस्कुराती। कन्या के मुस्कुराने से हीरे मोती गिरते। उन हीरे मोती को नाइन लेकर चली जाती। 1.25 महीना बीत गया। तब साहूकार की पत्नी नाइन से बोली, अब इसे मैं नहला दूंगी। जब वह उसे नहलाने लगी तो बच्ची के हंसने पर हीरे मोती गिरे। अब वो समझ गई कि नाइन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए हैं। जब लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा कि घर में धन तो बहुत है, घर जवाई रख लेते हैं। उन्होंने एक गरीब लड़का ढूंढा और उसके साथ अपनी लड़की का विवाह करा दिया। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती। तब लड़की का पति बोला, अपने बीच सुबह सुबह माँ का क्या काम। तो लड़की बोली, माँ का नियम है कि वह सुबह उठते ही मेरा मुंह देखती है। दूसरे दिन वो सुबह उठा और उसका मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती बिखरे। अब वो समझ गया कि इसलिए ही सासू माँ इसका मुंह पहले ही देख लेती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जवाई को पता चल गया है। माँ के मन में कपट आया। उसने एक आदमी को जवाई को जान से मारने के लिए भेज दिया। आदमी ने जवाई को मार दिया और उसका सिर सासू माँ को ला कर दे दिया। सूर्य भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया है। सूर्य भगवान मनुष्य रूप में भिक्षा मांगने आए और उस कन्या के पति का सिर साथ ले आए। उन्होंने उसके अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया। तब उसका पति उठकर बैठ गया। घर गया तो बेटी ने पूछा, पौष रविवार व्रत का मेरा नियम है कि दिन अस्त हुए के बाद खाना नहीं खाना, तो फिर आप इतनी देर से क्यों आए। वो बोला कि मुझे मारने के लिए तेरी माँ ने आदमी भेजा था और सारी कहानी बता दी। तब बेटी बोली कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो किस काम की। बेटी अपने पति के साथ अलग घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और उसकी माँ के घर में धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। जैसे जैसे सूर्य भगवान बेटी पर प्रसन्न हुए, वैसे ही सब पर प्रसन्न रहना, सुनने वालों पर प्रसन्न रहना, कहने वालों पर, हुंकारे भरने वालों पर। जय सूर्य भगवान की जय हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।